हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे आप देख रहे हैं कि मैं ट्रिपल सी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन लेकर आई हूं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, ताकि आपका जो भी एग्ज़ाम होने वाला है ट्रिपल सी से रिलेटेड हो या फिर ऑल पर्पज़ एग्ज़ाम जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, उन सभी के लिए हेल्पफुल है ये वीडियो। तो आप सभी बहुत अच्छे से इसको देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं, ताकि आपको हेल्प मिल सके जब भी आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नोटिफिकेशन उनके पास ज़रूर पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज हाइपर लिंक शॉर्टकट की इन लिब्रो ऑफिस राइटर। अगर हम बात करें लिब्रो ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग हाइपर लिंक की शॉर्टकट की पूछी गई है यहाँ पे, तो आप बता सकते हैं हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या हो सकती है। Ctrl+H, Ctrl+K, Ctrl+L या फिर Ctrl+Y। तो क्या होगी इसकी, बताइए आप। ठीक है, चलिए हमें बता देते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, Ctrl+K से हम क्या कर सकते हैं, फिर वो चाहे लिब्रो ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग हो या फिर आपका MS ऑफिस वर्ड के अकॉर्डिंग हो, तो दोनों में ही जब आप हाइपरलिंक यूज करते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+K होती है। ये हमें ध्यान रखना है। और अगर H के लिए बात करें तो H आप इस्तेमाल करते हैं रिप्लेस करने के लिए। किसी शब्द को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में से, तो आप Ctrl+H का इस्तेमाल करते हैं। और अगर Ctrl+L की बात करें तो हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड से मैटर को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेफ़्ट साइड से मैटर को लिखने के लिए Ctrl+L का यूज करते हैं। और Ctrl+Y का इस्तेमाल हम करते हैं रेडो के लिए, यानी कि जब मुझे कोई मैटर अगर मैंने अंडू किया है तो उसको वापस हटाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेडो ऑप्शन, यानी कि Ctrl+Y। ठीक है, Ctrl+Z का इस्तेमाल अंडू करने के लिए, यानी कि कट किया हुआ मैटर वापस लाने के लिए होता है। और वापस लाए हुए मैटर को हटाने के लिए आप Ctrl+Y यानी कि रेडो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि शॉर्टकट की यूज फॉर लाइन ब्रेक इन लिब्रो ऑफिस राइटर। लिब्रो ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग अगर मुझे एक लाइन को दूसरी लाइन से ब्रेक करना है, यानी कि अगर मेरे पास पैराग्राफ लिखा हुआ है तो मैं उस पैराग्राफ में से एक लाइन को ब्रेक यानी कि तोड़ना चाहती हूँ बीच में से, तो मुझे कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना होगा। तो बताइए, Ctrl+M का या फिर Ctrl+P, Ctrl+O या फिर Shift+Enter। क्या हो जाएगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्या होगा आंसर, Shift+Enter होगा। फिर वो चाहे लिब्रो ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग हो या फिर आपके MS वर्ड के अकॉर्डिंग हो, क्या हो जाएगा उसका Shift+Enter। जब हम प्रेस करेंगे तो हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। और Ctrl+N की बात करें तो मार्जिन सेट करने के लिए आप Ctrl+M का इस्तेमाल करते हैं। मैटर का मार्जिन कि किस दायरे से किस दायरे तक आप लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप Ctrl+M का इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+P का इस्तेमाल आप करते हैं प्रिंट आउट करने के लिए। मैटर को जब भी आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो Ctrl+P का यूज करते हैं। और अगर हम Ctrl+O की बात करें तो हम क्या करेंगे, किसी मैटर को MS वर्ड के अकॉर्डिंग हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मिनिमम फॉन्ट साइज लिब्रो ऑफिस राइटर। लिब्रो ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग अगर मैं चाहती हूँ अपने फॉन्ट, यानी कि अगर हम मैटर लिख रहे हैं वहाँ पे, और उस फॉन्ट साइज का जो मिनिमम साइज है, यानी कि हम कितने से स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम साइज अगर हम मैटर लिख रहे हैं तो कितना छोटा साइज हम मैटर का कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज कितना छोटा कर सकते हैं। तो 2 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं या फिर 0 कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 होगा। मिनिमम जो साइज होता है लिब्रो ऑफिस राइटर में लिखने का आपका फॉन्ट साइज का, वो 2 होगा, यानी कि 2। और अगर हम बात करें यहाँ पे बाकी चीज़ों को भी कंफर्म कर लेते हैं। देखिए मैंने चीज़ें लेके आई हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू लिब्रो ऑफिस के अकॉर्डिंग अगर मिनिमम फॉन्ट साइज़ की अगर हम बात करें, अभी हमने पढ़ा 2 होगा, लेकिन अगर मैक्सिमम साइज़ फॉन्ट का हम रखना चाहते हैं तो वो आपका 96 होगा, यानी कि 96 आप इसका साइज़ रख सकते हैं मैटर का, जो भी आप लिख रहे हैं इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू MS वर्ड की बात करें हम, तो मिनिमम जो साइज़ होगा फॉन्ट साइज़ वो 8 होगा, यानी कि 8 सबसे छोटा साइज। और सबसे बड़ा साइज जो मैटर का होगा वो आपका कितना होगा, 72, यानी कि आपका 72 साइज हो सकता है फॉन्ट का आपके मैटर का। ठीक है, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट यू सी एट द बॉटम ऑफ MS वर्ड एंड राइटर विंडोज। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर
कि यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हैं कि चाहे फिर MS वर्ड की बात करें आप या फिर राइटर की बात करें, लिब्रो ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग बात करें, तो जो आपका विंडोज़ होती है उसकी अकॉर्डिंग नीचे सबसे नीचे जो बॉटम में होता है वो क्या आपको दिखाई देता है। ठीक है, जैसे आप MS वर्ड ओपन कर रहे हो तो MS वर्ड ओपन करने के बाद उसके बिल्कुल नीचे, जैसे मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, सबसे नीचे वो आपको क्या दिखाई देता है, टाइटल बार, स्टेटस बार, टास्क बार या फिर मेन्यू बार। ठीक है, तो क्या दिखाई देगा, स्टेटस बार हमें वहाँ पर दिखाई देगा कि जब हम MS वर्ड ओपन करते हैं, राइटर ओपन करते हैं, तो जब नीचे का अगर हम बॉर्डर देखते हैं, वो बॉर्डर जो होता है वो स्टेटस बार होता है, जिसमें कि आप अपने पेज को छोटा बड़ा आसानी से कर सकते हैं। टाइटल बार आपके ऊपर की साइड होते हैं, नीचे की साइड नहीं होता है। टाइटल बार होता है जिसमें टाइटल दिया होता है, सबसे टॉप पे होता है वो आपका। टास्क बार की बात करें तो हम किसी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो वो क्या होता है कि अगर एप्लीकेशन में ओपन हो रहा है तो वहाँ पे आपका टास्क बार नहीं होगा, लेकिन अगर आप विंडो आपकी ओपन है वहाँ पर, जो कि जो डेस्कटॉप है, तो नीचे जो बॉर्डर दिखाई देता है आपको, उसे हम टास्क बार बोलते हैं। ठीक है, चलिए मेन्यू बार भी आपके ऑप्शन में होते हैं। जब आप किसी एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं, MS वर्ड को, एक्सेल को, पावर पॉइंट को, तो वहाँ पे मेन्यू बार होते हैं जिनमें से आप कुछ भी एडिटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो भी आपके मेन्यू बार होते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द प्रिंट प्रीव्यू शॉर्टकट की इन लिब्रो ऑफिस राइटर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है लिब्रो ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो मुझे उसकी शॉर्टकट की कौन सी इस्तेमाल करनी होगी, Ctrl+Shift+P, Ctrl+Shift+O, Ctrl+F2 या फिर Ctrl+P। क्या हो जाएगा आंसर, चलिए देख लीजिए। आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+O। ये हमें ध्यान रखना है, तो इसका जो आंसर होगा Ctrl+Shift+O होगा अगर मुझे प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है MS क्या हो जाएगा, लिब्रो ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर MS वर्ड के अकॉर्डिंग करना है मुझे तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Ctrl+F2। ध्यान रखिएगा, Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं MS वर्ड के अकॉर्डिंग, और अगर लिब्रो ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग चेक करना है तो फिर क्या हो जाएगा Ctrl+Shift+O। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, Ctrl+P से अभी मैंने बताया कि आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले ही आंसर आ गया। चलिए देखते हैं कि यूज फॉर सबस्क्रिप्ट द टेक्स्ट इन लिब्रो ऑफिस राइटर। लिब्रो ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, मुझे सबस्क्रिप्ट करना है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि मैटर को, मुझे जो भी मैं मैटर लिख रही हूँ उस मैटर का, जैसे एक शब्द लिखा, शब्द के नीचे की साइड मुझे शब्द लगाना है या कोई भी शब्द, यानी कि एक शब्द, जैसे मैंने कहा शिफ्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो शिफ्ट के बिल्कुल नीचे मुझे बी को लगाना है। ठीक है, वो सबस्क्रिप्ट होता है। ठीक, तो कैसे लगाएंगे, चलिए क्या हो जाएगा आंसर, Ctrl+Shift+B हो जाएगा आपका सबस्क्रिप्ट लगाने के लिए। आपको ये ध्यान रखिएगा, जैसे नॉर्मली फॉर्मूला लिखा जाता है ना, ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि 5 की पावर 2 है ना, इस तरह से, लेकिन वो नीचे की साइड लगाने के लिए, ऊपर की साइड लगाने के तो आपका सुपर स्क्रिप्ट हो जाता है। ठीक है, सबस्क्रिप्ट नीचे की साइड शब्द को लगाना, एक शब्द के साथ दूसरे शब्द को नीचे की साइड जोड़ना। ठीक है, अभी ये बाकी चीज़ें हमारा Ctrl+M का इस्तेमाल करें तो मार्जिन सेट करने के लिए होता है, और Ctrl+O का क्या करने के लिए, ओपन करने के लिए। इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जैसे अगर मैं बात करूं, मुझे MS वर्ड के अकॉर्डिंग अपने मैटर को, जो मैं लिख रही हूँ मैटर, मुझे ग्रो फॉन्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली बढ़ाना है। ठीक है, जैसे हम कई बार क्लिक करते हैं वहाँ से तो फॉन्ट बढ़ता है, तो यहीं पे मुझे डायरेक्ट क्या करना है, फॉन्ट का जो साइज है वो ग्रो फॉन्ट करना है। तो मुझे क्या करना होगा, Ctrl+Shift+ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन का इस्तेमाल करना होगा। Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन, ध्यान रखिएगा, साइज बढ़ाने के लिए फॉन्ट का। और अगर कम करना है, फॉन्ट करना है, तो मुझे क्या करना होगा, Ctrl+Shift+ लेस देन। ये आपको ध्यान रखना है। साइज को कम करने के लिए Ctrl+Shift+ लेस देन, और साइज को बढ़ाने के लिए, ग्रो फॉन्ट लेने के लिए Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें पैराग्राफ मार्क, ये इन्फॉर्मेशन है आपके। तो अगर हम पैराग्राफ मार्क को हाइड या फिर अनहाइड करना चाहते हैं, आपने देखा होगा ना, कई बार हम जो मैटर लिखा रहता है, कई बार कुछ सिंबल्स यूज हो जाते हैं, वहाँ पे आपके जो पैराग्राफ मार्क होते हैं वो लग जाते हैं, और वो गलती से कई बार ऐसा हो भी जाता है। और अगर मुझे उसे हटाना है तो उसके लिए क्या होगा, Ctrl+Shift+
क्या करना होगा, यहाँ पे स्टार या फिर हम इसे कहें मल्टीप्लाई का मार्क, ठीक है, इसके हमें प्रेस करना होगा, जो कि 8 आपका जो की बटन होता है 8, उस पर हम क्लिक करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8 बटन को जब आप दबाएंगे तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका ये मार्क आपको निकल के आएगा। और उससे क्या होगा कि आपका जो पैराग्राफ पे आपने अगर आपने कोई सिंबल्स लगाए हैं या फिर आपने पैराग्राफ मार्क लगाए हैं वो अनहाइड हो सकते हैं, छिप सकते हैं। और अगर अनहाइड मतलब दिखाई देंगे आपको, शो होंगे, और हाइड करेंगे तो छिप जाएंगे, ठीक है। आई होप इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार क्वेश्चन पहले आंसर आ रहा है। पहला लास्ट जो आपका 7 क्वेश्चन है वो क्या है कि यूज टू ओपन फाइंड डायलॉग बॉक्स इन लिब्रो ऑफिस राइटर। लिब्रो ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मुझे फाइंड वाला डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन करे, उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल प्लस F1, कंट्रोल प्लस O या फिर नॉन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, अभी आपने देख ही लिया था, कंट्रोल प्लस F हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस F आपका फाइंड करने के लिए होता है, किसी वर्ड को ढूंढने के लिए यानी कि, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। आगे है आपका क्वेश्चन की यूज फॉर एग्जिट एप्लीकेशन लिब्रो ऑफिस राइटर। लिब्रो ऑफिस राइटर जो आपकी एप्लीकेशन है उससे अगर आप बाहर आना चाहते हैं या किसी भी अगर हम बात करें किसी भी यहाँ पे लिब्रो ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग है कि मुझे अगर एग्जिट्स करना है, बाहर आना है, तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल होगा, कंट्रोल प्लस O, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस Q या फिर नॉन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कंट्रोल प्लस Q यानी कि क्विक, ठीक है, उससे आप बाहर आ सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इज़ द टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन यहाँ पे हम बात करें कि पेज की जो लंबाई या चौड़ाई मुझे करनी है वहाँ पे, तो मैं उसे किस प्रकार से कर सकती हूँ। तो क्या पोर्ट्रेट लेंगे, ओरिएंटेशन से क्या होगा, पोर्ट्रेट हो जाएगा यानी कि लंबाई में हो जाएगा पेज, लैंडस्केप मतलब चौड़ाई में हो जाएगा, या फिर दोनों ही आप इससे ले सकते हैं, या फिर स्लाइड ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ओरिएंटेशन आपकी पेज की लंबाई और चौड़ाई दोनों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर मैं उसे वर्टिकल साइज़ लेना चाहूँ या आपका हॉरिजॉन्टल साइज़ लेना चाहूँ, तो दोनों ही इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे दोनों ही आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको बोथ करना होगा। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आप दोनों इससे यूज कर सकते हैं, यानी कि वर्टिकल भी कर सकते हैं और लैंडस्केप भी कर सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल भी हो जाएगा यहाँ पे और हॉरिजॉन्टल भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आंसर मिल गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है कि शॉर्टकट की यूज टू ओपन आ डॉक्यूमेंट इन लिब्रो ऑफिस राइटर। लिब्रो ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है, कोई फाइल ओपन करनी है, तो शॉर्टकट की क्या होगी, उसके लिए क्या हो जाएगी। ये आसान था इसलिए मैंने पहले ही दे दिया, क्योंकि कंट्रोल प्लस O से आप ओपन कर सकते हैं फाइल को, किसी डॉक्यूमेंट को। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में। कंट्रोल प्लस B से आप अपने मैटर को, जो भी आपने सेलेक्ट किया है, जो शब्द आपने लिया है, उसको हम बोल्ड कर सकते हैं, मतलब थोड़े मोटे शब्दों में उसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कंट्रोल प्लस I की, तो कंट्रोल प्लस I से आप अपने मैटर को या शब्द को इटैलिक यानी कि तिरछे शब्दों में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस U का इस्तेमाल की बात करें तो आप अपने मैटर को अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने मैटर लिखा है उस लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, उस मैटर को अंडरलाइन कर सकते हैं। O से अभी हमने बता ही दिया है। तो आई होप ये क्वेश्चन सारे ही आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे और बेनिफिट रहेंगे आप सभी के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो यही मेरी कोशिश है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से सफल हो और आप अच्छे नंबर से पास हो। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में टैली के साथ। और हम लिटरेचर भी पढ़ रहे हैं, तो लिटरेचर भी, अगर इंग्लिश लिटरेचर कोई भी करना चाहें तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।